हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिसंबर से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा, तो टोटली आज की तारीख को अगर ले ले तो भी आपके पास 20 से 25 दिन का मात्र समय है। ऐसे में आपको आपकी जो तैयारी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, सभी सब्जेक्ट की तैयारी को किस प्रकार से आप ले चलेंगे, क्या होगा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट, और जो भी समस्याएं आपके साथ सीटेट में उत्पन्न होती है जिसके वजह से कहीं ना कहीं आप मुश्किल महसूस करते हैं, बाधा महसूस करते हैं, उन सारी चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और जो हमने सवाल बनाया है, अब जो है आपकी तैयारी 20-25 दिन की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए कि कम से कम 110 के ऊपर आपका नंबर हो, जो कि आपने अभी तक जो है इमेजिंग करना भी स्टार्ट नहीं किया है। और कौन सा सब्जेक्ट होगा जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, किस सब्जेक्ट को किस ट्रिक के हिसाब से करेंगे प्रिपरेशन, कम समय में ज़्यादा के लिए आपका प्रिपरेशन किस प्रकार का होना चाहिए, आज की इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि लगभग 25 दिन बाकी है आपकी परीक्षा में। ऐसे में आपकी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने बनाया है सीडीपी को कैसे हल करें। जी हाँ, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके जो 5 विषय होते हैं परीक्षा पेपर 1 की, उसमें सब में सीडीपी होता है, या फिर 6 to 8 करते हैं उसमें भी सीडीपी होता है। तो कहने का मतलब कि सीडीपी की तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी का भाषा शिक्षण हो, या फिर पर्यावरण का, या गणित का, या फिर बाल मनोविज्ञान का, या फिर लैंग्वेज 2 में किस प्रकार से आपकी तैयारी हो कि इसमें नंबर ज़्यादा आए। अब यहाँ से तैयारी को किस प्रकार से जारी किया जाए। जी हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि समय कम है। तो हिंदी की तैयारी किस प्रकार से करें, क्या होगा स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा सवाल आप लोग के दिमाग में चलता है कि नंबर गेन करना है, आरक्षण के कोटे में हमको पास नहीं करना, हमको अच्छे नंबरों से पास करना है, इसके लिए आप चिंतित रहते हैं। भाषा 2 के लिए क्या करें। जी हाँ, सेकेंड लैंग्वेज जो होता है उसके लिए क्या करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। लगभग 25 दिन की तैयारी को आप कम से कम अब यहाँ से 6 घंटा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये आप मान के चलें। देखिए, सीडीपी को आप 2 घंटा ले सकते हैं स्पेशली, चाहे जब आपके पास समय हो। 2 घंटा आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको सेट करने की ज़रूरत है। सेट्स जो होते हैं प्रीवियस ईयर सेट्स, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। पढ़ने का आप टाइम ख़त्म, उसको पढ़िए। 30 अगर उसको हल करते हैं, कितना गलत हुआ, उसका राइट आंसर क्या होगा, इतने में आपका 1 से 1.5 घंटा हो जाएगा। तो ये तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आपको मालूम नहीं है वो चीज़ को नोट करना है, नोट डाउन अपने कॉपी में करना है, इसलिए कि परीक्षा का जब 2-4 दिन बाकी रहे तो उसको आप दोबारा वापस पढ़ सकें और परीक्षा में जाके, क्योंकि रिवाइंड हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि 30 में अब अगर आपका 15 प्रश्न भी फंस रहा है जिसका आंसर आपको नहीं मालूम है, उसको आप अपने कॉपी में नोट करें और परीक्षा से 1 वीक पहले से उस कॉपी को भी स्टार्ट कर देना होगा पढ़ना। क्योंकि अभी से जो समय है 15 दिन में आप उसको इतना नोट डाउन कर लेंगे कि यह समय आपके लिए कम पड़ जाएगा। और मैं इसीलिए सजेस्ट करूंगा कि 15 दिन पहले से उसको पढ़ना भी चालू कर देना होगा। इम्प्रूवमेंट वही रहेगी, क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्वेश्चन को सीटेट लगभग घुमा के कितनी मर्तबा देता है। तो अब तक जितने 14-15 संस्करण, शायद 14 संस्करण सीटेट के हो गए हैं,
तो 14 सेट्स जो हैं उसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका फंसने वाला नहीं है सीडीपी। अब इसमें विशेष आपको ज़्यादा कंटेंट पे ध्यान ना देकर, जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान ना देकर कंटेंट पे ध्यान दिया जाए, यह ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि समय कम है। अब यहाँ से तैयारी को किस प्रकार से करें? जी हाँ, यहाँ से तैयारी के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, भयग्रसित भी नहीं होना है, डर चिंता नहीं करना है, फ्री माइंडेड आपको 6 आवर 24 घंटा में जब भी निकलता है आप पढ़िए। हिंदी की तैयारी को किस प्रकार से करें? देखिए, सीडीपी आप पढ़ रहे हैं, ये हिंदी में भी होता है, इसका भी हिंदी का भी शिक्षण शास्त्र होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसमें जो 2-3 प्रश्न और होते हैं, गद्यांश होता है और पद्यांश होता है और होता है आपका व्याकरण। तो व्याकरण को भी आप सॉल्व करेंगे। इसका जो आपको व्याकरण पोर्शन में जो पढ़ना है उसको पढ़ ले, 2-3 नंबर वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और गद्यांश पद्यांश जितने भी आपके प्रीवियस ईयर सेट्स के हैं उसको सॉल्व करें पढ़ के। जी हाँ, यह चीज़ आपको इसमें ध्यान देना है, यह ध्यान यही देना है कि आपका जो आंसर है इसी के भीतर मिलेगा। उसमें जितने भी प्रश्न होंगे उसका सारे का आंसर आपको इसी में, 15 प्रश्न आते हैं, 15 का आंसर, 12 का आंसर आपको गद्यांश पद्यांश में मिल जाएंगे, लेकिन 3 व्याकरण रहेंगे। तो 3 व्याकरण के लिए आपको अलग से व्याकरण थोड़ा देख लेना है, समान संधि विच्छेद संग्रह विग्रह ये सब देख लेना है। हाँ, विपरीतार्थ पर्यायवाची ये सारी चीज़ आपको व्याकरण के अंदर देख लेना है क्योंकि 3 नंबर वहाँ से भी आता है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये आपका 15-3 18 नंबर ये आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, इसके लिए आप 1 से 1.5 घंटा टाइम दे सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने सीडीपी के लिए 2 घंटा, यहाँ पे 3.5 घंटा हमने इसको यूज कर लिया। क्या होगा स्कोरिंग सब्जेक्ट? जी हाँ, डेफिनेटली आपका लैंग्वेज फर्स्ट करते हैं, इसकी तैयारी को मैं जिस प्रकार से बताया तो 15 से 18 नंबर आपको इसी से मिल जाने हैं। सीडीपी में 10 भी सही आता है तो 28 हो जाएगा, बात समझिए। तो डेफिनेटली आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड जो होगा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, यही नंबर आपको गेन करके देगा। याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए, भाषा 2 के लिए क्या करें? भाषा 2 के लिए खास कुछ नहीं करना है। जो हिंदी भाषा शिक्षण का सीडीपी होता है वही आपको लैंग्वेज 2 में भी मिलता है। गद्यांश पद्यांश जो होते हैं वही गद्यांश पद्यांश लैंग्वेज 2 में भी होते हैं। तब रही बात कि आपका सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, संस्कृत है, बंगाली है। तो कहने का मतलब कि सीडीपी अगर इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है तो इंग्लिश स्वाभाविक है कि आपको समझ में आती है। तो जो हिंदी में सीडीपी आप पढ़ते हैं वही तो इंग्लिश में होता है, अलग तो होता नहीं है। तो इसकी तैयारी आपको अच्छे ढंग से अगर होती है, 2 घंटा आप डेली देते हैं सीडीपी को, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे लैंग्वेज 2 के लिए भी वो तैयारी होते जाएगा। भले उसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, भाषा चेंज हो जाएगा, आप यहाँ हिंदी में पढ़ते हो इसको इंग्लिश में, लेकिन वही है, चीज़ें तो सेम है, चाहे इंग्लिश में पढ़िए या हिंदी में। तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्टेड लैंग्वेज 2 के लिए लैंग्वेज 1 और सीडीपी सपोर्टेड हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा हो तो सीडीपी में जो लैंग्वेज 2 भाषा 2 का शिक्षण शास्त्र है, भाषा 2 प्रीवियस ईयर किस प्रकार से पूछा है उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। भाषा 2 के लिए क्या करें? भाषा 2 के लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका संस्कृत है तो संस्कृत है, इंग्लिश है, बंगाली है, कुछ भी है तो सीडीपी तो वही है। इसमें भी गद्यांश पद्यांश लैंग्वेज 2 में आपको मिलेगा जो आपने हिंदी में भी प्रैक्टिस किया है। हाँ, लैंग्वेज 2 में थोड़ा ग्रामर में अंतर पड़ेगा, आपका संस्कृत का ग्रामर में और हिंदी के ग्रामर में थोड़ा अंतर पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के जो ग्रामर होते हैं वो तो सेम होते हैं। तो कहीं से कोई आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। आप भय मुक्त रहें। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप परीक्षा को लेके ज़्यादा चिंतित ना हो, बिंदास फ्री माइंडेड आप अपनी तैयारी को करें। और बाकी का जो 1.5 घंटा बचता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हमने सीडीपी के लिए 2 घंटा बताया और यहाँ हिंदी के लिए 1.5 घंटा बताया, और ईवीएस और मैथ के लिए आपका बाकी का घंटा इसको यूज कर लीजिए।
क्योंकि यहाँ आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, ईवीएस के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट का अगर कुछ तैयार करके रखे हैं तो उसको पढ़िए, या फिर कुछ यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। और कॉन्सेप्ट में आपको मैथमेटिक्स भी होगा, तो मैथमेटिक्स तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मैथ को पढ़ते हैं। यानी कि अभी तक की जितनी पढ़ाई आपने की है उसमें बेसिक मैथ तो आपने पढ़ा ही है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। घंटा इसको मिल रहा है इस दोनों सब्जेक्ट के लिए, आपको 2.5 घंटा में आप इस दोनों को कर सकते हैं। तो जब भी बैठिए पढ़ने तो ईवीएस को और मैथ को एक साथ पढ़िए। लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 एक साथ पढ़िए, और सीडीपी को अकेले आप पढ़िए। 3 ग्रुप में आप पढ़िए, और वो ग्रुप आपका या तो 1.5 घंटा दे या फिर 2 घंटा दे, लेकिन 6 घंटा आपका डेली का स्टडी होना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं 2-2 घंटा ग्रुप वाइज कर दीजिए, और नहीं तो सीडीपी को 2 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा हिंदी को दीजिए, 2.5 घंटा ये दोनों कॉन्सेप्ट को दीजिए, मैथ और ईवीएस को। तो यहाँ से आपकी तैयारी 6 घंटे के हिसाब से होती है। तो मैं समझता हूँ कि 20 दिन में आपको कोई नहीं रोक सकता 120 के नीचे। तो दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।